और सीएम कौन हो सकता है, हरियाणा में भी यह प्रश्न बना हुआ है। हरियाणा के चुनावी इतिहास में बीजेपी को मिली है ऐतिहासिक कामयाबी। पहली बार अपनी ताकत से बीजेपी की बनने जा रही है सरकार। अब एक ही सवाल पूछा जा रहा है, कौन बनेगा हरियाणा का मुख्यमंत्री। हरियाणा में जाट बनाम अन्य एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस जाट बहुल राज्य में बीजेपी किसी जाट नेता को सीएम बनाएगी या किसी गैर जाट नेता को। गैर जाटों से बीजेपी की ज्यादा करीबी रही है, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी किसी गैर जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 27 सीटों पर जाट नेताओं को उतारा था, इसलिए पार्टी में जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ सकती है। बीजेपी के जाट नेताओं में किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। मंत्री पद की जिम्मेदारी देती है तो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूं, एक सैनिक हूं, एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी मुझे कार्यालय में दरी बिछाने का काम भी देती है तो मैं उसे अपना गर्व और खुशी से इस काम को करने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहता हूं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए गैर जाट नेताओं में पार्टी के सीनियर नेता और संघ के करीबी मनोहर लाल खट्टर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल हैं। गैर जाट नेताओं में बीजेपी विधायक दल के नेता और संघ के एक और करीबी अनिल विज, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर भी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम थोड़ा ज्यादा साफ हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है। संसदीय बोर्ड की बैठक जैसे ही खत्म होगी, जो खत्म हो चुकी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम रुक कर सकते हैं। हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा अनिल जी, क्या अभी स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है या यहां पर भी असमंजस? नहीं, थोड़ा सा असमंजस तो है क्योंकि 4-5 दावेदार हैं और अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की बहन जो है वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। शुरू में जब उनको इलेक्शन लड़वाने के लिए वहाँ सीट दी गई थी तो ये उस वक्त अटकल थी कि हार गई हैं, शायद जीत गई हैं। तो उस वक्त ये अटकल थी कि उनको लड़वाया जा रहा है ताकि अगर सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बने तो वो सीट आसानी से खाली हो सके। अगर वो सच है तो सुषमा स्वराज जी कंटेंशन में, मतलब फील्ड में हैं। आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि बीजेपी किसी नॉन जाट को सीएम बनाएगी। जहाँ तक जाट का सवाल था, ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु दोनों बड़े नेता हैं, दोनों का नाम चल रहा था। लेकिन जो नॉन जाट है, क्योंकि जितनी नॉन जाट बेल्ट है वहाँ बीजेपी की परफॉर्मेंस जाट बेल्ट से कहीं बेटर रही है और क्लीन स्वीप भी किया है। आप अगर यमुनानगर देखें, अंबाला देखें, पंचकुला देखें, गुड़गांव देखें, रेवाड़ी, ये सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने नॉन जाट बेल्ट में। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि उनकी बहन हार गई हैं जसबीर देसवाल से, जो कि निर्दलीय हैं, उनसे वो हार चुकी हैं। लिहाजा जो आप सुषमा स्वराज की जमीन तैयार करने की बात कर रहे हैं वो जो है मेरे ख्याल से यहाँ लागू नहीं होगी। देखिए, सुषमा स्वराज की बात जुलाई में सबसे पहले उठी थी कि उनको सीएम प्रोजेक्ट करके हरियाणा भेजा जा सकता है ताकि जो सीएम के दावेदार हैं वो सारे खत्म हो जाएं और एक फेस प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा सके। लेकिन तब सुषमा स्वराज ने क्लियर कट बोल दिया था कि मैं हरियाणा की सीएम नहीं बनना चाहती हूँ। और जहाँ तक अब अगर सुषमा स्वराज का नाम आ रहा है तो तभी आएगा कि जो बीजेपी के सारे धड़े हैं इनमें अगर धड़ेबंदी ज़्यादा हुई। अभी पता चला है कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने कुछ एमएलए को लेके महरौली के फार्म हाउस में एक मीटिंग बुला रखी है और राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान आया था 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हरियाणा का सीएम 3 ढंग से चुना जाएगा, या तो भाजपा का संसदीय बोर्ड तय करे या जिसके पास सबसे अधिक विधायक हैं। उनका जोर इस बात पे था कि जिसके अगर क्या मोदी अमित शाह इस तरह की राजनीतिक सोच को बर्दाश्त करेंगे कि किसके पास एमएलए ज्यादा हैं? नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कांग्रेस की कल्चर से है। उनको लगा कि शायद ये कल्चर बीजेपी में भी चलेगी। ये तो एक नए विवाद का सबब बन सकता है। मुझे लगता है कि किसी किस्म का भी प्रेशर टैक्टिक्स भाजपा में, आज की भाजपा में नहीं चलेगा और जो फैसला यहाँ पे किया जाएगा वही लागू होगा। और ये अगर कोई मीटिंग कर रहा है अपने, वो ये भी होता है कि अपने एमएलए को इकट्ठे रखने के लिए या एक मैसेज देने के लिए कि मैं कंटेंशन में हूँ, मैं रेस में हूँ, तो वहाँ तक तो समझ आती है बात। लेकिन मुझे नहीं लगता आज की इस बीजेपी में कोई ऐसा प्रेशर काम करेगा। कोई प्रेशर काम करेगा? देखिए, हरियाणा में कोई स्वाभाविक नेता नहीं है जिसके बल पे चुनाव लड़ा गया हो या जिसको आगे करके चुनाव लड़ा गया। ये चुनाव पूरी तरह से मोदी और अमित शाह का है, तो इसलिए फैसला भी वही करेंगे। और हम जो अटकल लगा रहे हैं ये सब सिर्फ अटकल होगा
क्योंकि फैसला इन्हीं दोनों को करना है, इनके नाम पे चुनाव जीता गया है और इन्होंने ही चुनाव जीता। ये जिसको कह देंगे, बाकी पूरे हरियाणा के जो उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के हैं सारे लोग उसी के पीछे लग जाएंगे। हरियाणा में कल्चर रहा है भाई, भजनलाल तो जाट नहीं थे और इतने तो मुख्यमंत्री रहे, तो जाट नॉन जाट कोई इशू नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड इशू है और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। जिसका नाम पे मोदी जी ने इशारा कर दिया वो मुख्यमंत्री है, सब उसको सब। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये इशू है। अब एक जाट एक जगह है, एक नॉन जाट की जगह है। आप किस तरह से भजनलाल जी ने अपना एक फील्ड बना के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना के उसको फिल किया। अब उनके बाद कोई उसको फिल कर नहीं पाया, उनके बेटे भी नहीं कर पाए उसको। मुझे लगता है कि भाजपा की नज़र जरूर होगी एक नॉन जाट, ताकि उनको सपोर्ट भी बहुत मिला है, वो एक स्लॉट भी है जो अभी तक बिल्कुल फिल नहीं हो रहा है, तो दे कैन गिव नॉन जाट चीफ मिनिस्टर।